अमित जी, आज मैं आपसे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपने सुना ही होगा आजकल, और अखबारों में सुर्खियाँ बनी हुई हैं, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं, महिलाओं का एक बहुत ही सौम्य रूप माना जाता था, उन्हें ममतामयी कहा जाता था। उनकी ममता के आगे या उनके स्नेह और प्रेम के आगे किसी प्रेम को बड़ा माना ही नहीं जाता था। आजकल चीज़ें अचानक बहुत बदलने लगी हैं। आजकल महिलाओं का एक ऐसा रूप सामने आ रहा है जो कि विश्वास योग्य ही नहीं है। मैं आजकल सुन रही हूँ कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, या पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी, या किसी के साथ वो फरार हो गई। जिस रिश्ते के साथ एक संबंध होता है प्यार का, इज़्ज़त का, वो सारे संबंधों को, सारी इज़्ज़त को वो ताक पर रखते जा रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ कि महिलाओं में ये अचानक से बदलाव कैसे आया है। हर महिला ऐसी नहीं है, पर फिर भी जो लोग ऐसा कर रहे हैं, सबके लिए ये बहुत हैरानी की बात है। लोग अब महिलाओं को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखने लग गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या इसमें भी ग्रहों का कुछ योगदान है? जी हाँ, बहुत है। एक्चुअली क्या है कि अभी जो समय चल रहा है, इस समय पर कई ग्रहों की युति हो रही है। अच्छा। जो बहुत ही बुरी है, जिसकी वजह से आप देख भी रही हैं कि दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। मैंने पहले भी बताया था जब आपने पॉडकास्ट किया था कि बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, सुनामी भी आ सकती है, आग लगने की घटना भी हो सकती है, मतलब कुछ भी डिजास्टर्स होगा, गड़बड़ होगा। तो उसी तरह से उसमें भी ये क्रम है, क्योंकि शुक्र ग्रह, अभी शुक्र ग्रह क्या होते हैं? प्रेम के प्रतीक होते हैं ना। शुक्र ग्रह मतलब प्रेम के लिए शुक्र ग्रह को देखा जाता है। और कहते हैं कि विमेन आर फ्रॉम विनस एंड मैन आर फ्रॉम मार्स, है ना। तो यहाँ विमेन का संबंध विनस से होता ही है, मतलब महिलाओं का संबंध शुक्र ग्रह से होता ही है। और उस पर डिपेंड करता है सुंदरता, उस पर डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ लव, है ना। और यहाँ पर शुक्र ग्रह राहु भगवान के साथ है। अच्छा, ठीक है, अभी चल रहे हैं। और साथ में शनि भगवान भी बैठे हुए हैं। मज़ेदार बात यह है कि साथ में बुध ग्रह भी हैं। बुध ग्रह क्या होते हैं? बुध ग्रह इंट्यूटिव होते हैं। बुध ग्रह भावनात्मक तौर पे जो अपने व्यवहार होता है वो बुध ग्रह की वजह से होता है। साथ साथ लॉजिकल होते हैं, तार्किक दृष्टिकोण, किसी बात को सही गलत समझने की क्षमता देते हैं। अभी हो रहा है क्या, राहु की वजह से क्या हो रहा है कि राहु ग्रह बुध को भ्रमित कर रहे हैं, तो इसलिए तर्क में भी कन्फ्यूज़न होगा ज़बरदस्त तरीके से। यही सही है क्या, यही गलत है क्या, यही सही है क्या, वो कन्फ्यूज़न चलता रहेगा, मतलब क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तर्क से अगर किसी नतीजे तक पहुँचे अच्छी बात है, नहीं पहुँच पाए तो फिर तो भ्रम है ना। तो भ्रम पैदा करना, साथ साथ क्या है कि विकृत रूप, प्यार प्रेम का विकृत रूप, वासना का विकृत रूप, ये सब विकृत रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु साथ में है। तो राहु शुक्र ग्रह की क्वालिटी खराब करके विकृत रूप दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो पति को मार लेना, प्रेमी के साथ भाग रही है। ऐसा नहीं है कि वो पति को मार के चुपचाप बैठ गई है, वो प्रेमी की वजह से पति को मार रही है। तो मतलब वासना का विकृत रूप है, वो प्रेम नहीं है, एक विकृत रूप है। तो इस वजह से वो भी प्रेम है जिसके लिए भाग रही है, जिसके लिए पति को मार रही हैं, लेकिन वो क्या विकृत रूप ऑफ प्रेम है। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं घट रही है, और ये घटनाएं अभी चलेंगी। ओहो, अभी भी चलनी है? जी, चलेंगी, और 31 मई तक ये सिलसिला चलता रहेगा। 31 मई के बाद जाकर के सुधार हो जाएगा। फिर जाके सारी जितनी गड़बड़ की होंगी ना, सारे जिन्होंने अपराध किया, सबको बहुत पछतावा होगा कि यार मैंने बहुत गलती किया, क्योंकि तब होश आएगा ना, तब लगेगा अरे ये क्या हो गया। वैसे होश तो उन सबको आ ही गया होगा जिनको पुलिस पकड़ के ले जा चुकी है। अभी भी नहीं आएगा बुद्धि से ना, अभी तो नशे में है। अच्छा। जब तक शुक्र ग्रह और राहु ग्रह अलग नहीं होंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और मति भ्रम रहेगा। बुध ग्रह भी तो साथ में है ना, तो बुध ग्रह लेकिन ये युतियाँ हर नारी के ऊपर नहीं एप्लीकेबल है। नहीं, हर नारी के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जैसे वही बताया मैंने कि आपको बारिश हो रही है, अगर घनघोर बारिश, इसका मतलब थोड़ी कि सारे बंदे भीग रहे हैं। हाँ, कोई घर में है, कोई छाता लेके चल रहा है, कोई रेनकोट पे चल रहा है, कोई बाहर निकला ही नहीं है। हाँ। तो सारे सूखे भी होंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोटेक्टेड हैं। अगर कोई बंदा सड़क पे ही रहता है, उसका छत ही नहीं है, उसके पास छाता ही नहीं है, कुछ प्रोटेक्शन के लिए, तो वो तो भीगेगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, डिफेंस मैकेनिज्म उसका ठीक नहीं है, सुरक्षा नहीं कर पा रहा अपनी। उसी तरह से जिसकी वासना बहुत ज़्यादा है या कुछ है, उसके अंदर प्योरिटी है नहीं, लव की प्योरिटी नहीं है। अब मान लीजिए किसी के पास 100% प्योर लव है, उसमें विकृति आएगी तो कितनी आएगी? 20%, 80% बच जाएगा ना। तो 80% रिफ्लेक्ट होएगा, 20% नहीं रिफ्लेक्ट हो पाएगा ना। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेंथ किसकी कितनी है। अगर बहुत ट्रू इंसान है, बहुत सच्चा इंसान है, परमात्मा का बंदा है, तो काफ़ी हद तक बच जाएगा। प्रभाव सब पे पड़ेगा, सबके अंदर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन सर आएगा, मन में तरह तरह के, किसी के मन में विचार तक ही सीमित रह जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, पति के ऊपर गुस्सा आ गया लेकिन उससे ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाई, या फिर वो अपने एक्शन में नहीं आया, बुरी बात। तो इस तरह से करके घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही बुरा था, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, बहुत बुरी स्त्रियाँ भी हैं और बहुत अच्छी स्त्रियाँ भी हैं,
तो जो बुरी स्त्रियाँ वो तेजी से अफेक्टेड हो जाएंगी। उनको हवा एक तरह से थोड़ी सी आग लगी है तो उसमें हवा लगना है, उसका तो लपट बन जाएगी। तो वैसी वाली बात हो जाती है कि यहाँ पर पूरी तरह से गड़बड़ होने का योग उन महिलाओं के साथ बन रहा है जिनका बेस ठीक नहीं था, जिनके कर्म अच्छे नहीं थे, जिनके संस्कार ठीक नहीं थे, उनको वो ऐसी हरकतें करेंगी। आप देखिएगा तो जितनी महिलाएं ऐसे करी हैं, कोई बहुत अच्छे घराने के, बहुत अच्छी सोच विचार वाली, बहुत अच्छे संस्कार वाली, उनकी बैकग्राउंड, कईयों को तो मैंने देखा, कईयों की माँ बाप ने ही कहा कि वो ऐसी थी, उसके साथ वो जो कर रही अच्छा उसको दंड दिया जाए, मतलब उसके बैकग्राउंड ठीक नहीं था। तो बैकग्राउंड ठीक नहीं था, माहौल मिल गया उसको, ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया, भ्रम पूरी तरह से भ्रमित करके सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म कर दिया और गड़बड़ हो गया। अच्छा, ऐसा योग कभी पहले भी आया है क्या? क्योंकि हमने पहली बार ऐसा सुना है, या तो मीडिया का इतना प्रभाव है। पहले भी हुआ है, पहले भी कई घटनाएं घटी हैं जबकि ऐसी गड़बड़ियाँ हुई हैं और तरह तरह की घटनाएं घटी हैं। पहले के टाइम में आपको याद होगा कि जब सास बहुओं को मार देती थी, जला के मार देती थी, कभी कत्ल कर देती थी, वो घटनाएं अब तो नहीं घटती हैं। वो नहीं घटती। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि ज़माना बुरा हो गया, मतलब तरीका बस बदलता रहा है। तो इसलिए क्या है कि महिलाएं महिला की दुश्मन रही हैं, तो कैसे दुश्मन हो जाती हैं? जब भी शुक्र ग्रह राहु ग्रह साथ में होंगे तब महिलाओं का दिमाग खराब होगा, खासतौर पे प्रेम में विकृति आ जाएगी। तो इसलिए ये सब दिक्कतें आती रहती हैं, ग्रह चलते रहते हैं आपस में, जब कॉम्बिनेशन बनता है तो कभी अच्छा बन जाता है, कभी गड़बड़ बन जाता है। यही ग्रह अच्छी स्थिति में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जबकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि शुक्र के जब मीन राशि में होते हैं तो उच्च के होते हैं, है ना। तो उच्च के होने पे क्या होता है, लोग समझते हैं उच्च के हो गए इसका मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी उसकी बढ़ जाती है, मतलब क्वालिटी मतलब प्रेम की क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन साथ में राहु होने की वजह से प्रेम की क्वालिटी को एनहांस तो किया, लेकिन विकृत रूप में एनहांस कर दिया, विकृति भी बढ़ा दी। तो ये 31 मई तक लोग अपने आप को प्रोटेक्शन में कैसे रखें, ये सच में सुन के भी बहुत अजीब लग रहा है। बहुत ज़रूरी है कि अगर चाहते हैं कि ऐसा बचाव हो तो उसके लिए अगर महिलाएं मान ली महसूस करें कि उनके अंदर भी ऐसी बातें आ रही, कई महिलाएं स्वीकार करती हैं, मेरी कई क्लाइंट स्वीकार करती हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता, मन करता पति को कत्ल कर दें, मन करता, ऐसा सचमुच कहीं नाम नहीं ले सकते, बोल देती है। जी हाँ, बोलती है, मन करता है, बहुत गुस्सा आता है, पति को बहुत गुस्सा आता है, मतलब ऑफिस से आए तो कोई बात कह दिया तो लगता है कि ट्रक के नीचे क्यों नहीं आ जाता, ऐसा कर दिया। तो मुझे लगा ऐसे कैसे सोच रहे, लेकिन क्लाइंट को सुनना पड़ता है, तुरंत क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो उनको मैंने समझाया कि भाई कुछ चीज़ें अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, जैसे कि नॉनवेज खाना अवॉइड करना पड़ेगा। अच्छा। नॉनवेज खाना इसलिए अवॉइड करना पड़ेगा, किसी भी जीव को आप मार करके क्रुएलिटी के साथ खा रहे हैं, उसके सेल्स में उसके जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्रुएलिटी के मेमोरी आ जाती है, याददाश्त। आप उसको खा रहे हैं तो वो सेल ट्रांसफ़र करेगी अपनी मेमोरी आपकी बॉडी के अंदर, और आपके अंदर क्रुएलिटी आ जाएगी। जितने लोग, अगर कोई कसाई को कहा जाए कि किसी व्यक्ति का कत्ल कर दो तो उसको ज़्यादा देर नहीं लगेगा और ज़्यादा रहम नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है। कोई व्यक्ति कभी नहीं काटा हुआ, कटता हुआ देखा भी नहीं, उसको कत्ल करना तो उसको तो बेहोश हो जाएगा, वो ठीक बात, घबरा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो है ही नहीं टेंडेंसी। तो इसलिए जैसी मेमोरीज हों, जैसे एक्सपीरियंसेस हों, जैसी स्मृतियाँ हों, उसके हिसाब से व्यक्ति कार्य करता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि नॉनवेज अवॉइड करें, ड्रिंक अवॉइड करें, क्योंकि ड्रिंक में पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं। नशे में गड़बड़ी, नशे में मतलब शराब में गड़बड़ी, शराब के बाद जो प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क के अंदर वो गड़बड़ है। तो इसलिए क्या है कि इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने से क्या होगा, एटलीस्ट आप क्राइम और क्वालिटी और एक निर्दयता, इन तरह की चीज़ों को अपने साथ नहीं जोड़ रहे हैं। थैंक गॉड, आपने कुछ तो बताया अच्छा, जो कि बहुत इजी है, अडैप्ट करना मुश्किल नहीं है। करना चाहिए। और दूसरी बात है कि क्षमा करना सीखना पड़ेगा। ये ऐसा समय है जिसमें आपको, बहुत लोगों को, सिर्फ महिलाओं को नहीं, बहुत लोगों को गुस्सा आ रहा है, बहुत लोग परेशान हैं, तो माफ़ करना सीख लें, माफ़ करें, सबको माफ़ कर दें। कोई सामने वाले व्यक्ति ने भी गलत किया तो उसको माफ़ कर दें, फॉरगिवनेस। उसमें तरीका है कि फॉरगिव एंड फॉरगेटिंग, मैं उनको क्षमा करता हूँ, उनको भूलता हूँ। अगर व्यक्ति अच्छा नहीं है, उससे गड़बड़ किया, उसके बार बार उसके साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत क्या है? एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत बदतमीज है, अब बार बार उससे बात करने की क्या जरूरत है आपको? नहीं बात करना, उससे दूर हो जाइए। कोई इंसान बदल नहीं सकता, कभी कभी ना नहीं बदल सकता, उससे दूर रहें। दूर रहने के लिए क्या करें? उसको माफ़ कीजिए, उससे दूरी बनाइए। अच्छा, एक समय था कि हम लोग पुरुषों में सोचते थे कि अच्छा पुरुष ऐसा कर देते हैं, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार या पत्नी की हत्या, ये चीज़ें बड़ी आम थी। लेकिन अब जब सोसाइटी ने ऐसे टर्न लिया है ना, जब औरतें इस रूप में आ गई हैं, हाँ। ना तो किसी से डाइजेस्ट हो रहा है, ना विश्वास हो पा रहा है कि वो, हाँ। जो कि ममतामयी होती थी, ममता की मूर्त थी, हाँ। वो इतना बड़ा जघन्य अपराध कर सकती हैं, हाँ। ये सोसाइटी में बहुत डरावने वाली बात है। आपने बहुत अच्छा बताया, आपका बहुत बहुत आभार। आपसे आगे भी बहुत सारे सवाल पूछती रहूँगी। थैंक यू। नमस्ते।